बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली है अल्नर नर्व की इंजरी। अगर अल्नर नर्व जो होती है वो इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास क्या क्या मतलब उसके कॉजेज़ होते हैं और क्या मतलब होता है। बेसिकली अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी ज़्यादातर इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं हैंड के उनको अल्नर नर्व ही सप्लाई करती है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि अल्नर नर्व जो होती है या तो जाहिर सी बात है कि उसके अपने कोर्स के अलोंग यानी जिधर जिधर से वो गुजर रही है अपने कोर्स के अलोंग किस रीजन पे वो डैमेज हो रही है वो डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे या तो ये पहली बात तो ये मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से गुजर के, ये देखें ये डॉटेड लाइन में पहले शो हो रही है ना, ये देखें ये जो रीजन है ये डॉटेड लाइन में हमें शो हो रहा है। इसका मतलब है पहले मीडियल एपिकंडाइल के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, फिर ये जो है हमारे पास आगे की तरफ को आ जाती है क्यूबाइटल टनल में से गुजर के अल्नर नर्व जो है वो आगे की तरफ को फोर आर्म में आ जाती है, फ्रंट ऑफ द फोर आर्म में। फिर ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रिस्ट लेवल पे रिस्ट जॉइंट पे पड़ा होता है उसके ऊपर से गुजरती है अल्नर नर्व। तो ये इसका कोर्स था जनरल सा, मतलब आगे डिटेल में नहीं बस जनरली। अब डिपेंड करता है कि किस रीजन में जो है अल्नर नर्व जो है वो डैमेज हो रही है। मोस्टली जो है ये मीडियल एपिकंडाइल के लेवल पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है क्योंकि अगर आप एल्बो के लेवल पे अगर गिर जाएं तो मोस्टली इसका क्लिनिकल भी आ जाता है कि अल्नर नर्व ही डैमेज होगी। ठीक है, तो अब अल्नर नर्व अगर इस लेवल पे डैमेज हो रही है तो फिर उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम पढ़ते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, खैर मतलब हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। फोर आर्म में ये किन जगहों को सप्लाई करती है, फोर आर्म में जो है ये हमारे पास दो मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, एक तो सुपरफिशियल मसल होता है और एक डीप मसल होता है। एक तो सुपरफिशियल यानी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को सप्लाई करेगी और डीप में जो होती है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करती है। वो डीप लेयर का मसल है, बेसिकली इसमें शो नहीं हुआ। लिहाजा क्या होगा कि अगर मीडियल एपिकंडाइल के पीछे के लेवल पे अल्नर नर्व डैमेज होती है ना तो हमारे पास ये जो दो मसल्स फोर आर्म के जो कि मीडियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं यानी एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है फोर आर्म में, वो दोनों डैमेज हो जाएंगे। वो दोनों डैमेज होंगे तो इसका मतलब है कि क्योंकि दोनों मसल्स मीडियल साइड पे प्रेजेंट थे तो मीडियल साइड जो होती है वो बहुत फ्लैटेंड हो जाएगी क्योंकि ये दो मसल्स मीडियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये मीडियल साइड जो है वो बहुत उसके मतलब वो फ्लैटेंड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा कि इन दो मसल्स ने जो एक्शंस परफॉर्म करने थे वो दोनों एक्शंस, इन दोनों मसल्स के एक्शंस लॉस्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये दो मसल्स जो है वो असल में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ, इन्होंने फंक्शंस कौन से परफॉर्म करने हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का काम होता है, नाम से पता चल रहा है कि फ्लेक्शन करवानी है, और अल्नरिस का मतलब है कि ये अल्नर साइड पर यानी मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। अब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसने जो है ना एक तो फ्लेक्शन करवानी है। ठीक है, रिस्ट लेवल के जॉइंट पे, रिस्ट लेवल जो होता है ना हमारा मतलब इस लेवल पे, ठीक है, इसने एक तो फ्लेक्शन करवाना है और जो है हमारे पास क्या करवाना है, एडक्शन करवाना है। ठीक है, तो फ्लेक्शन और एडक्शन में इसका रोल होता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का। तो अगर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस हमारे पास डैमेज हो जाएगी तो जब हम फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे ना रिस्ट की तो एडक्शन की बजाय एबडक्शन होने लग जाएगी। एडक्शन का मतलब होता है बॉडी की तरफ को ऐसे रोटेट करवाना, ठीक है, और एबडक्शन का मतलब होता है दूर करवाना। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस चूंकि मीडियल साइड पर प्रेजेंट थी तो इसने मीडियली यानी रोटेट करवाना था ना, तो अगर हम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस ही डैमेज हो जाएगा तो फिर एबडक्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, पहला तो काम ये हो जाएगा। दूसरी बात जो थी वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से रिलेटेड है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अगर पैरालाइज हो जाएगा मीडियल हाफ तो क्या होगा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के एक्शंस लॉस्ट हो जाएंगे। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के एक्शन क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली इधर डिस्टल फिलेंजेस पे जाके ना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ने इंसर्ट होना होता है, अगर आपको पता हो तो इस वजह से क्या होगा कि जब और इस लेवल पे जाके एक तो इंसर्ट होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और इन डिस्टल फिलेंजेस की फ्लेक्शन करवाता है यानी इस तरह से। ठीक है, यानी इस लेवल पे फ्लेक्शन करवाता है, तो ये जो फ्लेक्शन है डिस्टल फिलेंजेस की वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमें पता चलेगा अगर मीडियल एपिकंडाइल के लेवल पे अगर अल्नर नर्व डैमेज होती है तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर ये जो अल्नर नर्व जो है जिस लेवल पे ये फ्लेक्सर कार्पाई रिस्ट के लेवल पे जब ये देखें ये रिस्ट के लेवल पे जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी तो उस लेवल पे अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अल्नर नर्व जब यहाँ से पास करती है ना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से, तो अगर इस लेवल पे अगर ये डैमेज हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कि क्लो हैंड हो जाता है। इस लेवल पे जब डैमेज होगी तो हैंड के जितने भी मसल्स होती है ना उन सबको मोस्टली जो है अल्नर नर्व सप्लाई करती है। मतलब हैंड के जितने भी मसल्स हैं उनको दो नर्व जो है मेनली सप्लाई करती हैं। जो हमारे पास थिनार के मसल्स होते हैं, एक नंबर डायग्राम के आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, ये ना हमारे हैंड के जो मसल्स होते हैं ना, ये जो होता है ना, ये थंब वाली साइड पे ये हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं थिनार के मसल्स। ये जो लिटिल फिंगर की तरफ वाले जो मसल्स होते हैं, ये वाले, इनको हम कहते हैं, ये वाले जो मसल्स होते हैं नीचे, इनको हम कहते हैं हाइपोथिनार मसल्स। ओके, उसके अलावा जो है हमारे पास इसी में जो है हमारे पास कुछ पाल्मर इंट्रोशाई, डोर्सल इंट्रोशाई होते हैं, ठीक है। ये डोर्सल इंट्रोशाई मसल्स हैं, पाल्मर इंट्रोशाई मसल्स हैं, और इसी तरह से लम्ब्राइकल्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपोथिनार की जो मसल्स हैं 3, ठीक है, और जो हमारे पास लम्ब्राइकल्स फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स होती हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। उसके अलावा हैंड के जितने भी मसल्स होते हैं उन सबको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अब होगा क्या बेसिकली, अब होगा ये कि अगर रिस्ट के लेवल पे, जहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के ऊपर से अल्नर नर्व पास कर रही है, अगर यहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है तो जितने भी हैंड के मसल्स को जो अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी वो सारे मसल्स जो थे वो पैरालाइज हो जाएंगे, यानी उनके जो एक्शंस होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे। अब वो एक्शंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो एक्शंस पता होंगे तो हमें पता चलेगा ना कि क्या है। अब बेसिकली एक एक करके पढ़ते हैं कि हैंड में जिन मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है उनमें एक तो हमारे पास आ जाते हैं लम्ब्राइकल्स, ठीक है। बल्कि पहले इंट्रोशाई की डायग्राम खुली है, वही पढ़ लेते हैं। इंट्रोशाई 2 तरह के होते हैं, एक डोर्सल इंट्रोशाई होते हैं और एक ये पाल्मरी इंट्रोशाई हैं, जो कि असल में ये मेटाकार्पल फिलेंजेस के अंदर के लेवल पे पड़े हुए हैं। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास हो बेसिकली क्या रहा है कि जब, अच्छा, डोर्सल इंट्रोशाई, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डोर्सल इंट्रोशाई जो होते हैं ना वो हमारे पास एबडक्शन करवाते हैं फिंगर्स की, और जो पाल्मर इंट्रोशाई होते हैं वो हमारे पास एडक्शन करवाते हैं फिंगर्स की। अब एबडक्शन एडक्शन का मतलब क्या होता है, हम ये जो मिड फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, इसको जो है रेफरेंस लेवल समझते हैं फिंगर्स में, और अगर तो बाकी सारी उंगलियां इसके पास आएँ तो इसे हम कहते हैं एडक्शन फिंगर्स की, ठीक है। और अगर जो है इससे दूर जाएँ तो इसे हम कहते हैं एबडक्शन फिंगर्स की। अब आपने इसको इस तरह से याद रखना है, जैसा दूर होता है ना, डी से दूर यानी मिडिल फिंगर से दूर जाना, और डी से ही डोर्सल, तो डोर्सल इंट्रोशाई का काम है मिडिल फिंगर से दूर लेके जाना फिंगर्स को, और पी से होता है पास, और पी से ही पाल्मर इंट्रोशाई, तो पाल्मर इंट्रोशाई का काम होता है कि फिंगर्स को पास लेके आना मिडिल फिंगर की, यानी एडक्शन करवाना, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस लॉस्ट हो जाएंगे, यानी ना इनकी जो है एडक्शन एबडक्शन जो है फिंगर्स की वो लॉस्ट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो होगी वो ये होगी कि लम्ब्राइकल्स के जो एक्शंस हैं वो भी लॉस्ट हो जाएंगे। और लम्ब्राइकल्स के एक्शन क्या होते हैं, उन्होंने मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे, यानी ये जो जॉइंट होता है ना, ये देखिए, ये मेटाकार्पल्स होती हैं और ये आगे फिलेंजेस स्टार्ट हो रही होती हैं जो फिंगर्स की होती हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट बनता है इस लेवल पे, उसे हम कहते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। ये जो इस लेवल पे जॉइंट बनेगा ना, तो इस लेवल पे उन्होंने करवानी होती है, लम्ब्राइकल्स ने फ्लेक्शन करवानी होती है, तो फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाएगी। अब फ्लेक्शन लॉस्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है हाइपर एक्सटेंशन की स्टेट में, इस स्टेट में ही रहेगी, ठीक है ना, इस लेवल पे फिंगर्स जो हैं इसी तरह रहेंगी, क्योंकि लम्ब्राइकल का एक्शन लॉस्ट हो गया है। उसके अलावा लम्ब्राइकल का, और लेकिन ये सिर्फ आपने याद रखना है कि 3rd और 4th लम्ब्राइकल जो होती है ना उनको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है, तो इसलिए इन वाली फिंगर्स